नमस्कार किसान साथियों, मैं संदीप नरवाल ऑर्गेनिक फार्म खेड़ी नरू करनाल हरियाणा से। किसान साथियों, आज मैं अपने फार्म पे आया हूँ। ये बडोली जो हम 10 एकड़ में तैयार करा रहे हैं, तो इसमें देखो साथियों, एक जो खरपतवार का भी बागवानी में एक बड़ा खर्च का काम हुआ है और वही परेशान कर देता है किसान को। तो उसका परमानेंट हल के लिए हमने अभी यहाँ जैसे यूपी में गन्ने की खेती होती है तो ये पाती मिल जाती है, जो गन्ने की पाती हो वह सूखी, ये इकट्ठी करा ली हमने। और देखो जिस जिस खाड़ पे हमारी बेरी या नींबू लगे हुए हैं उस पे हमने पाती भरवा दी पूरी, और अब इसके ऊपर ड्रिप की पाइप डाल देंगे। तो इसमें साथियों हमारा एक तो बड़े जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया वो अच्छे बनेंगे, और इससे हमारा 80% मेहनत कम हो जाएगी। जो ये बेरी है साथियों, देखो ये ट्रैक्टर ने तोड़ दी थी, बाकी जो इस पे बचे हुए हैं ये 5-7 महीने की होगी। देखो कितने अच्छे बेर इस पे लगे हुए हैं। ये एक दिन बाढ़ के अंदर नीलगाय बढ़ गई थी, उसने भी खा लिया इसको, तो नहीं ये बड़ी अच्छी ग्रोथ हो रही थी। तो अब साथियों देखो, इसमें ज़्यादा सा कोई लेबर करने की अब हमारे को ज़रूरत नहीं, ड्रिप लाइन यहाँ छोड़ देंगे और तो पानी भी आता रहेगा। अब ये जो मल्चिंग करी है, एक नेचुरल मल्चिंग है, इससे क्या होगा साथियों, पौधे को गर्मी से, सर्दी से, हर चीज़ से बचाएगा। और जो हमारा 3M का फार्मूला है, मिनिमम मॉइस्चर, मिनिमम टेम्परेचर और मिनिमम डिस्टर्बेंस ऑफ सॉइल, उसको भी ये मेंटेन करेगा। तो जो हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं वो बढ़ेंगे यहाँ पे, और लैंड फर्टाइल होगी, ज़मीन उपजाऊ बन जाएगी। तो पौधों को ज़्यादा सा कुछ देने की ज़रूरत नहीं होगी। और एक यहाँ पे हम एक अलग तरह से खाद भी तैयार करते हैं देसी। साथियों देखो, कोई भी बीज कहीं पड़ा हो तो नेचर में वो व्यर्थ नहीं जाता। ये हमने देखो एक बड़ी गाड़ी जिप्सम मिट्टी की मंगवाई थी राजस्थान से, खान से आता है। ये वो फैक्ट्री वाला जिप्सम नहीं है, जो खान से निकला हुआ नेचुरल जिप्सम है वो है। तो साथियों देखो, इसमें ये कोई तुम्बे का बीज आ गया होगा, ये जो राजस्थान में लगता है। तो ये यहाँ पे बेल उगगी और देखो कितने लगे हुए हैं। अब हम इनका बीज बनाएंगे। अब ये 50-40 फ्रूट तो आए हुए हैं, अलग अलग जगह पड़े हैं। तो इनका बीज बना के फिर इनको आगे यहाँ पे लगाएंगे, इनको भी पैदा करेंगे। कड़वा बहुत होता है, फिर इनके यूज पता करके इनको भी दवाइयों में या अपने इनमें चीज़ों में, जैसे जो पत्तों का अर्क बनाते हैं, या इनको कड़वापन बहुत ज़्यादा तो इसको हम जदाम में भी डाल लेंगे। और साथियों देखो, हमने यहाँ पे ये पूरी गन्ने की पत्ती मल्चिंग के लिए इकट्ठी कर रखी है। वो पीछे बहुत पुरानी है, उसको अभी मल्चिंग कराएंगे और ये अभी ताज़ी करवाने लग रहे हैं। और साथियों यहाँ जो हम एक अलग तरह से खाद बनाते हैं, वो मैं आपको जो खाद हमारा तैयार है वो भी दिखाऊंगा। और जो नए तरीके से अभी हम बना रहे हैं, एक गड्ढा हमने खोद रखा। तो ये साथियों 4-5 फीट का गड्ढा हमने खोदते हैं। इसमें 4-5 फीट का गड्ढा है ये। इस गड्ढे को खोदने के बाद इसमें नीचे ये मल्चिंग ये बिछाते हैं पराली, और इसके ऊपर फिर एक लेयर गोबर की डालते हैं। जब गोबर की लेयर डल जाए फिर उसके ऊपर डिकम्पोजर का छिड़काव करते हैं। फिर उस पे एक लेयर इसकी मल्चिंग की डालते हैं, और फिर एक लेयर गोबर की, और एक लेयर अड़की मिट्टी की। तो ऐसे करके साथियों 3 लेयर बना के, और हर लेयर के ऊपर अच्छा जो डिकम्पोजर है वो ऐसे नहीं हाथ वाले पंप से 1000 लीटर की टैंकी ट्रैक्टर के पीछे उसको पूरा तर करते हैं इसको अच्छे से। और फिर जब ये 3 लेयर हो जाए, यहाँ तक आ जाएगा, इसको फिर ऊपर से इस मल्चिंग से पूरा भर देंगे। और फिर ये 4-5 महीने में हमारा बहुत अच्छा खाद तैयार हो जाता है। बिल्कुल इसके अंदर गड़ के और बैक्टीरिया इतनी ग्रोथ कर जाते हैं, और ये फिर जो हमारा कंपोस्ट खाद है उससे भी बारीक बिल्कुल नरम हो जाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ पीछे, इसी के पीछे हमारा एक वो है गड्ढा जो हमने पहले किया था। तो ये देखो, ये सारी पराली, ये जो वो है पत्ती, ये देखो ये सारी ऐसे पुरानी है जो तो गल गई है। ये सारा ऑर्गेनिक कार्बन का वो है साथियों सोर्स। तो ये जो हमारा ये तो नया भी का गड्ढा है,
तो ये पहले वाला हमारा यहाँ से लेके और पीछे तक ये इसके अंदर खाद तैयार हो रहा है हमारा। ये देखो, ये इसको नीचे करेंगे तो देखो ये हमारा नेचुरल खाद, इस पूरी ये एक बेड है आगे पीछे तक लंबा 100-150 फीट का और इतनी ये चौड़ाई है। और अभी साथियों इस पे हमने यहाँ पे ड्रिप की लाइन भी यहाँ नज़दीक करवा दिया है पॉइंट, ताकि वहीं वेंचुरे में हम डिकम्पोजर डाल के और ये पॉइंट खोल के इसको डिकम्पोजर से पूरा भी भर सके पानी के साथ। ये थोड़ा आसान हो जाएगा काम। तो साथियों हम हर काम को यहाँ पूरा दिल लगा के कर रहे हैं, बड़े स्तर पे कर रहे हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा घर की चीज़ें, डिकम्पोजर और ऑर्गेनिक देसी सिस्टम पे चला रहे हैं भी, ताकि प्रोडक्शन अच्छी हो, लागत हमारी घटे। अब ये हमारे 4 एकड़ में आलू हैं, बहुत अच्छे हो रहे हैं। उस साइड में 3 एकड़ में टमाटर हैं, वो भी बड़े अच्छे चले हुए हैं। और इस 6 एकड़ में हमने यहाँ बीच में अलग अलग सब्जियां लगा रखी हैं, बरसीम लगा रखी और ये है लहसुन लगा रखा। तो इसको पूरे फार्म में हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ज़्यादातर हम काम जो फंगस ग्रोथ, ये काम हम ज़्यादातर अपना सर्दी से बचाना वो जदाम सल्फर से कवर कर रहे, और बाकी ज़मीन में माइक्रोबियल सिस्टम को बढ़ाने के लिए तो डिकम्पोजर चलाते हैं। और ये मिट्टी वाला सॉल्यूशन है वो भी बना रखे हमने, वो भी चलाते हैं, जो जंगल की मिट्टी से बनाते हैं गुड़ डाल के। तो उसको भी ये हमारे एप्पल बेर जो अगला खेत है उसके साथ के ही लगाए हुए हैं। ये थोड़ा संभाल का और ज़मीन का भी फ़र्क है। देखो उस ज़मीन में वाटर लॉगिंग की बड़ी समस्या थी, कुछ हद तक हमने कंट्रोल भी की, लेकिन ज़मीन में नमी तो रहती है। अभी इस पे देखो आप कितनी इसकी हाइट देखो और इस पे फ्रूट देखो कितना आया हुआ है। और साथियों ये जिसके अंदर मैं खड़ा हूँ, ये गेहूँ देखो आप पीछे तक पूरा इसका ग्रीन से कलर थोड़ा काले की तरफ जा रहा है, जो हेल्दी हो जाता है। तो इस गेहूँ में भी कुछ नहीं दूसरी चीज़ करवाई जदाम का, बल्कि अभी मैंने इनको बोला है जो साथी यहाँ रहते हैं भाई इस पे 3 ml पर लीटर का स्प्रे कराओ। और जदाम का पहले इसमें पानी के साथ जदाम ही चलवाया है। और ये साथियों देखो ये लाइन हमारी आउटर लाइन है, ये नींबू की है। ये नींबू पहले के लगाए हुए हैं उस एप्पल बेर के साथ। अब देखो इनसे एक बार तोड़ भी लिए और अब भी देखो इस पे कितने नए नींबू आए हुए हैं ये, और प्लांट पूरा हेल्दी है अच्छे से। तो इन पे देखो ये नींबू लगे हुए हैं और ये ऊपर भी इस पे बिल्कुल नया छोटा सा नींबू एक आया हुआ है, देखो ये। तो इस पे भी साथियों वही मल्चिंग का वही तरीका अपनाएंगे, यहाँ पे ड्रिप लाइन बिछा के इस पे भी वो नेचुरल मल्चिंग की लेयर करा देंगे। साथियों देखो अभी आप टमाटर भी हमारा पूरा जदाम पे ही चल रहा है, इसमें कितनी ग्रीनरी है पौधे पे। और आप फ्रूटिंग देखो कितनी हैवी फ्रूटिंग है, पूरे एक एक जगह गुच्छे में 10-10 टमाटर लगे हुए हैं और साइज भी पूरा साइज देखो टमाटर का हो चुका है। और ये अभी देखो साथियों मैच्योर भी होने लग गया। अब देखो इस टमाटर पे एक जगह कितने टमाटर लगे हुए हैं और साइज का, ये बीच में देखो लाल भी हो रहा है, ये इधर लाल हो रहा है और ये हरा पूरे साइज का, ये अंदर यहाँ लाल हो रहा है। और साथ के साथ जो ऊपर वाली टहनी है उन पे देखो छोटे आए हुए हैं, बिल्कुल छोटा भी है और ये फ्लावरिंग चली हुई है। तो इस खेत में हमने टमाटर पे साथियों कोई खर्च नहीं किया, नहीं इतने महंगे महंगे केमिकल करते हैं किसान इस पे। टमाटर मिर्च की खेती में भाई कुछ बचता ही नहीं। अब ये देखो आप किसी भी पौधे को देख लो कितना अच्छा गुच्छे में है सारा जो भी टमाटर है। ये देखो कितने साइज बिल्कुल अच्छा हो रहा है। अब ये रेडी सड़के हड़के होने लग गए, तो नेक्स्ट वीक से यहाँ हम तुड़ाई शुरू करेंगे, बीच बीच में से जो तैयार हो रहे हैं वो निकलवाएंगे। तो साथियों सारा हम ऑर्गेनिक पे मेंटेन कर रहे हैं और बड़ा अच्छा चल रहा है। तो साथियों थोड़ा सा विश्वास करके आप करके देखो, आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा और आपकी कॉस्ट कटिंग भी कम होगी और आपको एक हेल्दी फूड मिलेगा। अब इनमें कभी काम कर लो खा लो, तो इसमें कोई जहर अगर स्प्रे करें जैसे आम खेती में करते तो इसमें खड़ा भी नहीं हो जाता खेत में, इतनी स्मेल हो जाती है। अब ये खाना तो अपने घर भी है साथियों, तो कम से कम खुद के लिए भी हेल्दी फूड हो जाए
और आसपास जो पड़ोसी रिश्तेदार वो भी ले जाएं। और चलो हम ज़्यादा नहीं कर सकते, मंडी सिस्टम में चलो अच्छा एक दे रहे, हम अच्छी सब्जियां दे रहे और अपना खर्च भी घटा रहे। और सबसे बड़ी बात यह है साथियों, अगर हम ये टमाटर है, देखो ये जैसे जब से ये लगा और अब मैच्योर हुआ, अगर हम बार बार केमिकल करेंगे तो ये बाहरी लेयर इसकी हल्की हो जाएगी। तो बाहरी लेयर हल्की होने से क्या होगा, इस पे धब्बे और इसकी सेल्फ लाइफ बहुत कम हो जाएगी। अब इस पे हमने ऑर्गेनिक चीज़ें कर रखी है तो इसकी सेल्फ लाइफ और ज़्यादा, इसकी जो बाहरी परत है वो और ज़्यादा मजबूत हो गई है। और इसकी शाइनिंग देखो तो इसकी सेल्फ लाइफ 2-3 गुना बढ़ गई है। इसमें ना कोई धब्बा है और इनको तोड़ के रखोगे तो आप 15 दिन रख दो, ये ख़राब नहीं होंगे। ये भी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है ऑर्गेनिक खेती का। भाई जो ऑर्गेनिक खेती में प्रोडक्शन है, दिल से ऑर्गेनिक कर रखा है, मिट्टी में भी और ऊपर जो स्प्रे हैं, तो साथियों उस कोई भी फल हो सब्जी हो उसकी सेल्फ लाइफ लगभग दुगनी हो जाती है। और इस जो टमाटर का एक खेत है, इसकी मैंने 2-3 वीडियो पहले भी दिखा रखी है, मैं कंटिन्यू इसको अपडेट इनके दे रहा हूँ ताकि किसी साथी को बैम ना रहे। तो साथियों करके देखो, साल 6 महीने बड़े पॉजिटिव रिजल्ट है।